नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय हो। एक तरफ भय का स्वरूप खड़ा हुआ है और एक तरफ अभय का स्वरूप खड़ा हुआ है। एक भयानक है और एक तरफ उस भयता को दूर करने वाला निर्भयता का स्वरूप है। वही बात कही कि एक तरफ बुद्धि को और एक तरफ रौद्र स्वरूपता का एक प्रतीक बनाया है कि जब जब रौद्रता हावी होती है वहां क्रूरता का जन्म होता है और जब क्रूरता बढ़ती है तो वहां भय पनपता है, वहां भय पनपता है। लेकिन जिस समय उसकी क्रूरता उस सामने वाले की बुद्धि को समझने का कोशिश करता है, निर्भय होकर के शांत बैठ जाता है, वहां उसके अंदर क्या भय बिल्कुल दूर हो जाता है, शांत प्रकृति। तो वही बात मुखवाटी में कही जा रही है। रुद्र रूप खड़ा हुआ जो भय का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? भय का प्रतीक था। लेकिन भय से परे हुई वह अभय, जिसको कहें बुद्धि, मति, सोच जिसकी अच्छी हो, विचार जिसके अच्छे हो, तो बड़े से बड़े भयानक रूप भी शांत हो जाते हैं। और वही हुआ कि एक और अभय खड़ा, एक और भय अड़ा और बीच में भया भय वाली उभय मति खड़ी है। मति बुद्धि, ना उसको भय है ना एकदम बिल्कुल संशय में तो है, लेकिन बिल्कुल डरी हुई किस ओर झुकती है? भय के चंगल में जा फंसती है कि अभय के मंगल में आ बसती है? बुद्धि की दुविधा है। एक समय जब रौद्र रूप देखती है तो भय के चंगल में फंस जाती है और जब वह निश्चिंत हो जाती है तो अभय का स्वरूप आपके हाथ में होता है? पेज नंबर 137 के बाद अपन पढ़ेंगे तो वहां से ये तो भूमिका के रूप में 138 निकाल लेना। तो ऐसा अभय रूप है। तो यहां ये कहा जा रहा है कि पुरुष और प्रकृति दोनों की साथ, ये पुरुष और प्रकृति का संबंध बना करके चलने वाली आपकी बुद्धि, मति, ये तो पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत, प्रकृति का प्रभाव आप ही दब गया अभूत। जब बुद्धि का अभय स्वरूपता प्राप्त हो जाती है तो कर्म का प्रभाव अपने आप घट जाता है। एक बार एक क्वेश्चन आया, आपको भी बताया कि ये बताओ, एक व्यक्ति है या एक होता व्यक्ति ना करते हुए एक गाय के गले में रस्सी बंधी है। किसके गले में? गाय के गले में। आप क्या कहते हो? गाय के गले में रस्सी बंधी है। वस्तुतः ये पूछो कि रस्सी गाय के गले में बंधी है कि रस्सी रस्सी से बंधी है? हैं? आप क्या कहते हो?
क्यों भाई, क्या कहते हो तुम? ये कहते हैं कि गाय के गले में, जबकि रस्सी के स्वभाव को आप देखो, विचार करो, चिंतन करो, रस्सी गाय के गले में नहीं बंधी, रस्सी तो रस्सी से बनी है। फिर क्या हुआ? ये क्यों कहने में आता है कि गाय के गले में रस्सी बंधी? अरे भाई, रस्सी तो रस्सी से बंधी है, अंतर इतना है कि उस रस्सी के बीच में गाय का गला फंसा हुआ है। अब अंतर है, करना क्या है? अपनी बुद्धि को, अपनी बुद्धि की इस परिणति को निकालना है और समझने की कोशिश करना है। वैसे ही कर्म की प्रकृति और पुरुष की प्रकृति देखते हैं तो पुरुष का स्वभाव अलग है, कर्म का स्वभाव अलग है। और संसार में जितने भी कर्म बंद हुए हैं वे कर्म ही के कारण से हुए हैं। कर्म का बंद किससे होता बताओ? कर्म से ही होता है। अंतर इतना है कि वो कर्म को करने वाला जो है, बीच में ये मनुष्य आकर के फंस जाता है। अपने यहाँ इष्टोपदेश में एक कारिका मिलती, कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्प्रहा। कर्म ही कर्म का बंद करता है और जीव ही जीव का हित करता है। अंतर इतना है कि जब कर्म का उदय आता है तो हम उस समय ऐसे परिणाम कर लेते और नवीन कर्म का बंद कर लेते हैं। और ज्ञानी जन जो होते हैं उस समय सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं, तो कर्म के उदय में नवीन कर्मों का बंद ना करके उस कर्मों को काटने का काम कर जाते हैं। आप वही बात है, बुद्धि और प्रकृति और प्रबोध। जिसने प्रकृति का प्रभाव पड़ गया, जिसे अपने आत्मा के प्रभाव में आ गया, कर्म के प्रभाव से दूर हो गया, समझ लेना उसने अपनी प्रकृति को प्राप्त कर लिया। स्वभाव प्रसाद वही उसका सही प्रसाद है। और यही हुआ कि भय का स्वरूप जो रुद्र रूप जागा था वह खड़ा हुआ है। अब आगे आज की मुखमाटी में नया रूप लेते हैं। लो, रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अबीर के रूप में। कैसे? वीर को अबीर के रूप में, रुद्र को रण पीड़ता के रूप में, रुद्र को रुग्ण पीड़ता के रूप में, और भय को भयभीत के रूप में पाया। भय को भी भयभीत के रूप में पाया। इस अद्भुत घटना से विस्मय को बहुत विस्मय हो आया। अब देखना, आप यहां इस प्रकार की घटना घटी कि विस्मय को भी विस्मय हो आया। यानी जो रण में पीठ दिखा रहा है वीर को अबीर के रूप में वो जा रहा है। जैसे जो कोई शत्रु कोई है ना, जब पराजय होकर के पीछे हटता है, तो पराजय होकर के पीछे हटता तो वो उसको वीर ना कह के अवीर कह दिया। अवीर के रूप में रुद्र रुग्ण, जो रुद्र होकर रूप जो एकदम आक्रोश में था, अब कैसे हो गया वो रुद्र रूप? रुग्ण था पीड़ित के रूप में। अब वो जैसे कोई बीमार आदमी होता है, और बीमार आदमी की दशा कैसी होती है? बीमार आदमी अब उसमें इसको पीड़ित सा हो गया है। एक समय वही बड़े बड़े पहलवान जब अच्छे बुखार की चपेट में आते हैं तो सबरी पहलवानी कहाँ हो जाती है? एक तरफ रखी रहती है। उस समय उससे पूछा गया कि भाई तू तो बड़ा पहलवान है, बड़े बड़ों को पछाड़ सकता है, लेकिन अब क्या हुआ? बोले कि अब ये हो गया है कि अब दूसरा पहलवान मेरे ऊपर हावी हो गया है, इसलिए अभी पछाड़ने की हिम्मत नहीं है, पछाड़ने की क्षमता
नहीं है। सोचो कर्म कितना असाता, कर्म इतना हावी हो जाता है कि बड़े से बड़े पहलवान भी उस कर्म के सामने साष्टांग हो जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष भी इस कर्म की चपेट में जब आए, है ना, तो वे भी कहते भैया इसके सामने अभी ज्यादा क्या करने की जरूरत नहीं है, अभी तो इसके बीतने का समय इंतजार कीजिए, समय आएगा। इसके प्रभाव को कम करना है तो इसके प्रभाव, कर्म के प्रभाव को करने का सबसे अच्छा साधन है, आप उस समय अगर उग्र होंगे उसका प्रभाव और बढ़ेगा। कर्म के प्रभाव को अगर तुम्हें कम करना हो तो हमारे आचार्य ने कहा इसका एक ही साधन है, समता। अगर आपने अपनी समता को अच्छा बनाकर रखा, आपके कर्म का प्रभाव तुम्हारे ऊपर ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। वही कि रुद्र को रुग्णता पीड़ित के रूप में कैसा हो रहा है, जैसे रोगी बन करके जा रहा हो, पीछे जा रहा हो, और भय को भयभीत के रूप में पाया। जो भय था, जो दूसरों को डरा रहा था, वो स्वयं भयभीत होकर के खड़ा है कि भाई ये क्या हो गया, अभी तक तो मैं दूसरों को डराता था, आज तो स्वयं किसके डर रहा है, स्वयं डर लग रहा है उसको। ऐसा इस अद्भुत घटना से विस्मय को भी क्या हो आया, विस्मय हो आया। आश्चर्य को भी आश्चर्य होगा कि ये क्या हो गया, अभी तक तो ये दूसरों को डरा था, स्वयं डर भी ऐसा हो गया। उसके विशाल भाल पर ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं। आदमी के दिमाग पे जब कुछ चल रहा हो ना, टेंशन हो, तो दिमाग में क्या दिखाई देती हैं, तो लहरदार टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं मत्थे पे। ऐसी विस्मय की लहरदार विस्मय की रेखा उभरी, कुछ पल तक तो विस्मय की पलकें अपलक रही। जैसे कोई आप अचानक देखते हो तो देखते रह जाते, क्या हो गया, आश्चर्य भरी आंखें। ऐसी यहां पर उस कुछ पलों के लिए विस्मय की पलकें भी अपलक रह गई। उसकी वाणी मूक हो आई, अब कुछ बोला नहीं जा रहा है, चुपचाप देख रहा हो। जिस समय आदमी को विस्मय होता है उस समय बोला तो नहीं, सोचता रहता है ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा वाणी मूक हो आई और भूख मंद हो आई। अब भूख भी नहीं लगती है ना। उस समय विस्मय की यह स्थिति देख करके सिंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है। एक विस्मय आश्चर्य रसों में एक आश्चर्य रस कहा जाता है, सिंगार रस एक आश्चर्य रस है। ये सारे के सारे उसका वर्णन चल रहा है मुखमाटी में। तो विस्मय की दशा जब उन्होंने देखा कि रुद्र की ये दशा हो गई, अरे भाई ये तो बड़ा विस्मय की बात है, भयभीत हो गया, ये बड़ा विस्मय की बात है। और ऐसा करते हुए विस्मय की स्थिति देख करके सिंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है। और विषय रसों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। मयूख अंध बिल्कुल काली सिखा, ऐसा अंध, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। और फिर बाद में कहा जा रहा है, अच्छा बहुत विषय रसकों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। अंधों विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिली भगवान। सुनो, एक बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है कि अंधों को और विषयांधों को, दो प्रकार के अंध है। कितने प्रकार के अंध है?
एक अंधा जो जन्मजात अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, वो अंध है। लेकिन एक वो अंधा है जो किस में अंध है? विषयों में अंध है। विषयों में अंध। अंधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवान? इनको पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक खड़ा करके कि हे भगवान, इनके लिए कब प्रकाश सही मिल जाए, ये अंधे को आंखों से दिख जाए, और जो विषयों में अंधे इनकी अकल से ये विषयों की अंधापन दूर हो जाए, उनको प्रकाश मिल जाए, गंध मिलेगी कब भगवान? ऐसी यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी। कौन ले रहा है? दीर्घ श्वास लेकर के इन रसों को, रौद्र रस आदि आदि की जो जिनकी रुद्रता देख करके इस प्रकार तो भाव कर रहा है, इन अंधों को, इन विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवान? यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी। फिर संबोधन के लिए कि उभरते स्वर, अब उसको संबोधन दे रहा है। कैसा संबोधन है? अभी क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार रस आ रहा है तो उसके भी बारे, उसके लिए इन सबको संबोधन है। जो अरस का रसिक रहा, उसी रस में रस आए कहाँ? एक कहावत है कि जिसको नीरस में आनंद हो, है ना, उसके लिए कहो कि ये मीठा अच्छा है, तो वो कहता है मैं क्या जानूं। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग है, दो चींटी का एक बहुत अच्छा प्रसंग मिला, है ना। वो दो चींटी क्या है, तो बोले, उन्होंने कहा कि एक चींटी नमक के ढेर में रहने वाली और एक शक्कर के ढेर में रहने वाले। अब हो ये रहा है ना, अब हो ये रहा है कि नमक वाली सोचती है कि अपनी सखा के पास जाना है, तो वहां जा रहे हैं तो एक काम करो, अपनों कुछ लेके चलो। तो वो अपने मुख में किसको डली लेके जा रही है, वहां मिली कि नहीं मिली, वहां मिली कि नहीं मिली, और वो चींटी वहां अपने मुख में नमक की डली दबाई और लेकर के जा रही है। वहां पहुंची, शक्कर वाली चींटी ने उसको स्वागत में उसको अच्छी मीठी क्या दी, शक्कर दी। उससे पूछा कैसी लग रही? बोले कि जैसा हमारा नमक लगता वैसी तुम्हारी शक्कर लग रही है। झूठी बोलती है, हो ही नहीं सकती, मेरी शक्कर तेरी नमक जैसी कैसे हो सकती है? बोले कि नहीं, हमें तो उसी का स्वाद आ रहा है। उसने कहा लगता कुछ ना कुछ तो घोटाला है, इसको मेरी मीठी शक्कर में नमक जैसा स्वाद क्यों आ रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। उसने कहा तुम एक काम करो, अपना मुंह खोल। उसने मुंह खोला और मुंह खोलते ही उससे कहा अच्छा इस बात ऐसी है, और जब तेरे मुख में नमक की डली फंसी हो तो तेरे शक्कर का स्वाद आएगा कैसे? एक काम कर, पहले तुझे क्या करना है, इस नीरस खारेपन को बाहर फेंक, इस खारेपन की डली को बाहर निकाल, तब तुझे मेरे इस मीठी शक्कर का स्वाद आएगा। मीठी शक्कर का स्वाद लेना है, उसके आनंद को लेना है, तो तुझे ये निकालना पड़ेगा। वही बात जो अरस का रसिक रहा, जिस पंचेंद्रिय के इन रसों में आनंद जिनको आ रहा हो, खारेपन में जिनको आनंद आ रहा हो, यानी नमक की डली में जिन्हें आनंद आ रहा हो, उससे मीठी शक्कर का स्वाद में आनंद आ ही नहीं सकता। वही है, जब उसने उसकी डली को निकाल करके बाहर फेंका, आप पूछा कि बता कैसी है,
बोले कि ये तो मैं तो आज तक ऐसा रस ले ही नहीं पाई, ऐसा रस तो मुझे आज तक मिला ही नहीं। मैं तो यही सोच के रखी कि नमक का स्वाद, नमक का रस के अलावा दुनिया में और दूसरा कोई रस है ही नहीं। यही है संसारी दशा, इन संसारी आत्माओं की दशा। वही बात, जो अरस का रसक रहा, उस रस में रस आए कहां। अब तुम उसमें से रस निकालो, तुम नमक में से मीठापन निकालने की कोशिश करो, नहीं निकलेगा। जो अपरस का परस करता है, परस का परस क्यों चाहेगा। जो है परस यानी जो अपरस, छूने के योग्य नहीं, जिसमें कोई मृदता कुछ नहीं है, उसको छू करके अब तुम कहो परस करता है, तो परस का परस क्या वह चाहेगा, वह चाहेगा। और सुरभि दुर्भि से दूर रहा है, उसकी नासिका वह किस सौरभ की उपासना करेगी। यानी यहां पर रसना इंद्री की बात कही, यहां पर स्पर्शा इंद्री की बात हो गई, यहां पर घ्राण इंद्री की भी बात आ रही है। ये इंद्रियां आपकी चाय कौन सी इच्छा रख रही हैं, किसकी चाय रखे हुए हो। भाई एक व्यक्ति है या एक प्राणी है जिसे कड़वे में भी मीठापन आता है, नीम में उसको बहुत मीठापन लगता है, ऊंट को कितनी भी नीम खिलाओ वो बना नहीं करता। कहते हैं ऊंट के लिए नीम कैसी होती है, जैसे तुम्हारे लिए गन्ना में मीठापन दिखाई देता है, उसको मीठापन उसमें भी दिखाई देता है, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है। ऐसे ही वही है, सुरभि में दुर्भि दूर रहा, उसकी नासिका किस सौरभ की उपासना करेगी, क्योंकि उसको वही अच्छा लग रहा है। दुर्गंध में ही आनंद आ रहा हो तो सुगंध उसे अच्छी नहीं लगती है। एक बार एक बहुत अच्छी कथाओं को कि दो बहनें हैं, है ना। अब दोनों का विवाह एक की हो गया मछुआरे के यहाँ, एक का विवाह हो गया माली के यहाँ। एक कहाँ चली गई, माली का। अब एक दिन क्या हुआ कि मछुआरे वाली बहन किसके यहाँ गई, माली के यहाँ पहुंच गई। अब हुआ ये कि माली के यहाँ पहुंच जाने के बाद अब वो रात में करवट बदल रही है। क्यों? इसलिए कि उसके माली के घर पर अच्छे सुगंध, सुंदर सुंदर फूल है, उसकी सुगंध आ रही है, और सुगंध आ रही तो सुगंध के कारण से उसको नींद नहीं आ रही है। बोले कि क्यों, क्या हो रहा है? क्योंकि जिस घर में जहां वो सोती थी वहां पर मछली मारने वाले दुर्गंध जाल रखे थे, उसकी दुर्गंध में सोने की आदत थी। किसकी आदत थी? जब तक उस जालों को सामने रखा हुआ उसकी नाक में गंध ना आए तब तक उसको नींद। अरे भाई वही दशा है। बोले कि क्यों भाई बहन तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? बोले कि जब तक मेरा जाल नहीं मिलेगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। बोले कि क्या बात है, तुझे इस फूल की खुशबू पसंद नहीं है? बोले कि ये खुशबू मुझे पसंद नहीं है। संसारी प्राणी की दशा भी वही है। बिरले लोग होते हैं जिन्हें अच्छी तत्व ज्ञान की खुशबू पसंद होती है, जिनवाणी की बातें पसंद होती हैं। कसाय राग देश की कथाओं को सुनने वाले जीव संसारी में बहुत होते हैं। राग देश की कथा करने वाले संसार में बहुत भरे पड़े हैं। एक बात देख लो, अगर पता चल जाए कि फलाने आदमी ने किसी के बारे में ऐसा कहा है
उसको प्रचारित करने में इतना हो जाएगा, 1 मिनट में सारे देश में तहलका मच जाएगा, आग लग जाएगी। और अभी कोई कह दें कि आज गुरु महाराज ने वचनों में ऐसी अमृतमय बात कही है, तो उसको सुनने वाले कितने लोग होंगे? यानी दुर्गंध की उपासना करने वाले बहुत हैं, सुगंध की उपासना करने वाले बिरले हैं। फिर पूछा, ये बताओ, जनसंख्या की दृष्टि से देखा है, मक्खियों की संख्या ज्यादा है कि भौरों की संख्या ज्यादा है? संख्या किसकी है? मक्खियों की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मक्खी को सुगंध पसंद नहीं है। उसको पसंद क्या है? अब भाई संसार की तुलना यही कह रहे थे, संसार में दुर्गंध को ग्रहण करने वालों की संख्या ज्यादा है और सुगंध को ग्रहण करने वालों की संख्या विरली है, नगण्य है। वही सुरभि दुर्भी से, और जब उस बहन को वो जाल ला करके रख दिया, कहते खर्राटे की नींद सो रही है, क्योंकि उसको उसकी दुर्गंध चाहिए, सुगंध से उसे पसंद नहीं है। वही सुरभि दुर्भी से दूर रह, उसकी नासिका वह कि सौरभ का उपासना करेगी। और दूसरी बात यह है कि तन मिलना तनधारी को, तन मिलना तनधारी को, स्वरूप का स्वरूप या कुरूप कोई भी हो, सबको अपना अपना कोई ना कोई, जिसका अपना जैसा नाम कर्म होगा वैसे ही तो मिलेगा। स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। और आभरण आभूषणों श्रृंगार से, परंतु जिस रूप की प्यास नहीं, अरूप की आस जगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगार से। बहुत सुंदर है। आप देखियो यहाँ लोक में ये आचार्य की विचित्रता, अपन कहें कि चिंतन कवि का मुखमाटी में ये संसारी प्राणी का सारा यथार्थ भरा पड़ा हुआ है। कैसा कि एक व्यक्ति है जिसको तन्मय तनधारी है, सुंदर रूप मिला, एक व्यक्ति है जिसे सुंदर रूप नहीं मिला। अंतर क्या हो रहा है? स्वरूप वाला रूप को और निखार रहा है, और सुंदर बनो। सुंदर तो है, लेकिन कहीं ये सुंदरता कम ना हो जाए, तो उसके लिए क्या कर रहा है? लगे अच्छे केसर चंदन और सुगंधित वस्तु दे सारी, अच्छे लेप लगाता है, उपटन लगाता है। अब पुराने जमाने नहीं गए, अब तो महाराज नौजवान हो आ गो, अब उपटन को जमानो कहाँ रहो लोगों को। लेकिन धीरे धीरे वापस आ तो रहे, लेकिन पैटर्न थोड़ा दूसरा बदल के आ रहा है ना। पहले के लोग घर पे अच्छी मलाई है, दूध है ना, हल्दी है, नहीं तो आदि लगा करके अपने रूप निखारते रहते थे, है ना, मिट्टी है और इस प्रकार करते। आजकल उन्होंने थोड़ा सा क्या बना दिया, बोले कि क्रीमों पर डाल दिया है। अब इतना समय नहीं है, पहले लोग चंदन आदि घिस करके डाल देते थे, अच्छे लगा करके उपटन लगा देते थे, बेसन आदि में माल करके उनको ऐसा करते थे, उपटन वगैरह लगा करके पहले बच्चों को। आज की माताएं और पुरानी माताओं में अंतर क्या है? हमारी जो पुरानी माताएं यहाँ बैठी होंगी, जिनने छोटे छोटे नाती पोतों को पाला होगा, बड़ा किया होगा, तो सुबह सुबह से उठती थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या करती थी, हैं, उपटन और वो क्या कहते थे, लोई अरे लोई उपटन करते किया जाता था उसका, तो उससे बच्चे के रोम छिद्र उसका स्वस्थ होता था। आज की माताओं के पास इतना होता है समय? आओ कह रही हैं, कोई के पास होते कि नहीं होते होंगे?
पहले बच्चों को आधा तो घर पे ही चिकित्सा उनके स्वास्थ्य की जाती थी। अच्छे से उनको नहला धुला करके उपटन आदि किया जाता था, तेल आदि के माध्यम से उनका नहीं है तो वहां पहले गांव वगैरह में जो रहते थे तो जो महिला वो नाई वगैरह होती थी, वो काम करने वाले, वो आकर के उनका अच्छे से वो करके जाती थी, उपटन वगैरह मालिश वगैरह करके जाती थी। बच्चे अपने आप फिट फाट रहते थे, खेलते कूदते रहते थे, है ना। अब वो उतना समय नहीं रहा। अब तो महाराज क्या हो गया, जाते हैं पार्लर में चले जाओ, है ना, ब्यूटी पार्लर में जाओ, स्वयं करने का समय नहीं है, कराने का पैसा बहुत है। अब अरबों का बिजनेस है आज भारत जैसे देशों में सबसे ज्यादा, और वो भी किन के द्वारा चलता, सुंदर लोगों के द्वारा ही चलता है। निखार वही हो रहा है, सुंदर रूप में और निखार अच्छे लगाते चलते। सबसे ज्यादा खर्चा अगर आज की महिलाओं को, एक किसी व्यक्ति ने कहा था कि बड़े और बड़े करोड़पतियों की घराने की महिलाएं अगर निश्चय कर लें कि आज से मैं ब्यूटी पार्लर में श्रृंगार नहीं करूंगा, उससे मैं गरीब बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करूंगा, तो उन्होंने कहा कि अगर एक महिला सोच ले कि मैं ऐसे श्रृंगार नहीं करूंगा, तो चाहे तो वो अपनी 1 साल के श्रृंगार के खर्च में एक बच्चे को पूरा पढ़ा सकती है। एक श्रृंगार है मात्र, 1 साल का श्रृंगार में जो जितना खर्च होता है, एक बार ब्यूटी पार्लर जाती तो महाराज 2-3 हजार से कम नहीं लगते, और हर 8-15 दिन में जाते हैं। हाँ, हर 8-15 दिन में जाना पड़ता है। सोचिए कितना खर्च होगा साल भर में है। अभी एक पढ़ रहा था, एक जने के नाम आया, उनकी अगर आप बात करें तो मात्र उसका हैंड बैग ही 10 करोड़ का, 10 लाख का है हाथ में लेने वाला। बोले कि भैया बना काहे का है ये सब, सोने से तो बनो नहीं होगा। सोने का नहीं महाराज, वो विशेष बना हुआ है। बोले कि किससे? बोले कि मगरमच्छ की खाल को इस प्रकार का सुधारा गया है, इस प्रकार का सिला गया है कि वो कम से कम 2-5 लाख रुपया का मात्र बैग हो। वो बड़े अरे छोटे लोग थोड़े। उनकी चप्पल पूछी गई कि भाई चप्पल कितने की है? सोने की नहीं है, लेकिन कम से कम 10 लाख रुपए की तो अकेली चप्पल है उनकी। अब आप पूछेंगे विशेष साड़ियां बन के आती हैं। अब आप तो ऐसी ही विसंगतियां हैं। काश इतना निखार में खर्चा जितना हो रहा है स्वरूप में है, यहाँ एक स्वरूप वाला और निखार, और कुरूप वाला रूप में सुधार। वो कहता भैया बहुत है, एक काम करो, कछु उपाय बताओ, सुधार करो, कछु हम तनक दिखने दिखाने में अच्छे हो जाएं। बंधुओं, अगर तुम्हारा नाम कर्म का पहले से ही उदय है तो तुम कितना भी सुधार कर लो, कुछ भी सुधार होने वाला नहीं है। यथार्थ मूल में कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, पर आज सत्य के मूल में परिवर्तन हो सकता है। कर्म एक मूल सिद्धांत है और उसको आप परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हो, कभी नहीं हो सकता। वही आज क्रूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। आभरण किससे? आभूषण, आभरण का अर्थ वस्त्र आदि, है ना। आभरण से क्या लेना? वस्त्र आदि, नई नई डिजाइन के वस्त्र। आज ये अच्छा रहेगा, आज ये अच्छा रहेगा, आज की साड़ी ये होना चाहिए, आज की हमारी पैंट शर्ट ये होना चाहिए, आज का डिजाइन हमारा ये होना चाहिए। वो आभरण, आभूषण यानी जेवरात सोने चांदी के हैं। अब तो सोना चांदी धीरे धीरे कम होता जा रहा,
अब तो आर्टिफिशियल पे ज्यादा भरोसा करने लगे लोग। पहनो, यूज एंड थ्रो, है ना। एक पार्टी हो गई, यहां हुआ, काम हो गया, पहना पाना दिखाया और फेंको, दूसरा लाओ, नई डिजाइन लाओ। आउट ऑफ फैशन हो गया, ये नया नया होना चाहिए। 8-15 दिन में बदलते ही रहते हैं। है वही हो रहा है श्रृंगारों से, परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं, वाह, बाहर के रूप से कोई जिसकी इच्छा नहीं है, प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो, मुझे कब हुए मिले, कौन सी अरूप का अर्थ है, हे भगवान इस संसार का रूप रंग से परे मेरी दशा कब हो, वह सिद्ध स्वरूपता कब मुझे प्राप्त हो, मुझे अब इस संसार के रूप में आनंद नहीं आता, मुझे संसार के रूप की अब जरूरत नहीं, अरूप की आस लगी हो, उससे फिर क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगार से। अब मुझे इन श्रृंगारों से कोई लेना नहीं है। रस रसायन की यह ललक और चखन, पर परायन की यह परख और लखन कब से चली आ रही है, यह उपासना वासना की। आज हम उसी के लिए लगे आ रहे हैं। का इसके लिए रस की रसायन बहुत अच्छे से, और ये रस और अच्छा हो, लखन चखन, है ना, ललक और चखन, ऐसी ललक बनी हुई है, ललखन है बार बार, ऐसा और हो जाता, ये और हो जाता, इसको इसमें कहते ललक, इच्छा, और चखन, चखने का जाना, स्वाद लेने की, पर परायण की यह परख और लखन, चखन और लखन, ऐसा कब से चली आ रही है, यह उपासना वासना की। ये बार बार इच्छा वासना किसे कहते हैं। किसी ने पूछा कि वासना का अर्थ क्या होता है, जिसमें हमेशा मन बसा रहे उसका नाम वासना है। बार बार उसी के बारे में सोचना, बार बार उसको पाने का प्रसार करना, बार बार उसी में अपना मन ले जा करके बार बार उसी के बारे में चर्चा करना, उसको पाने का प्रसार करना, यही तो वासना है। ऐसी यह चेतना मेरी जाया चाहती है। एक अध्यात्म का बहुत अच्छा रसों से परे होकर के, यह चेतना मेरी जाया चाहती है, दर्शन में बदलाहट, काम अब नहीं, काम नहीं अब, मुझे क्या मिले, राम मिले। अब मुझे काम नहीं, मुझे तो राम मिले। अब मुझे ये संसार की काम की जरूरत नहीं, मैं राम से अर्थात मेरा आत्म राम मिले, वो पाना है। उसको पाने का प्रयास करने वाला पुरुषार्थी ही वास्तविक सही पुरुषार्थ है। कितनी तपन है यहाँ, यह बाहर भीतर तपन, देखिए कौन सी तपन की उपमा है, कितनी तपन है यह बाहर और भीतर, ज्वालामुखी हवाएं ये जल सी गई मेरी, जल सी गई मेरी, काया चाहती है स्पर्श में बदलाहट, काया चाहती है स्पर्श में बदलाहट, घाम नहीं अब धाम मिले, घाम नहीं अब धाम मिले, मुझे मंजिल मिले, अब मुझे धूप तपन की जरूरत नहीं है। वो काया भीतर बाहर की ज्वालामुखी हवाएं जल सी गई, किनकी, अगर बाहर की इच्छाएं तुम्हारी जल जाएं तो बाहर, भीतर की इच्छाएं तुम्हारी जल गई तो बाहर की इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य यथार्थ है। अगर आपके अंदर बाहर से
इच्छा बनी हो तुमको भीतर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर भीतर इच्छा है तो बाहर आपकी वैसी परिणति होगी। अगर भीतर इच्छा नहीं है तो बाहर से कोई किसी को कुछ कर ही नहीं सकता। एक पूछा, एक बार ऐसे ही चर्चा के दौरान बात आई कि ये बताओ महाराज, आप लोगों ने वस्त्र पहनने की त्याग करने, वस्त्र पहनते नहीं हो कि बस पहनने का त्याग कर दिया? तो मैंने कही उनसे, भाई आपको ये बताओ कि आपको वस्त्र पहनने की इच्छा होती है? बोले कि होती है। बोले कि हमें नहीं होती है। अच्छा, यही है सबसे बड़ी बात, विशेषता है कि अंतरंग की इच्छाओं पर जिसने अपने आप को, विकार भाव पर जिसने अंकुश लगा लिया, उसे बाहर के वस्त्रों की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जिनकी अभी अंतरंग की इच्छाओं पर अंकुश नहीं है, उसके लिए ही बाहर से इच्छाएं होती हैं। वही बात है कि सारी की सारी काय की चाहतें ज्वाला सी जल गईं, जल सी ज्वालामुखी हवाएं ये जल सी गई मेरी काया चाहती है स्पर्श में बदलाहट, धाम नहीं। अब तो क्या मिले? धाम मिले। अब मुझे संसार का घाम नहीं चाहिए, संसार की तपन नहीं चाहिए, अब तो मुझे वो शिव धाम मिले। इन दोनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है ना? इन दोनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है ना? मनोज का ओज भी, यानी मन की जो इच्छाएं, उसके तो मनोज, जब मन में ही ओज भरा है सो उसका नाम मनोज का ओज भी कम तो हुआ। तत्व का मनन मंथन बहुत हुआ, चल भी रहा है, अब मन थकता सा लगता है। अब मन कैसा लगता है? अब ज्यादा सोचने में, ज्यादा इधर उधर के विचार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मन थकता सा लगता है, तन रुकता सा लगता है, अब झाग नहीं पाग मिले। अब मुझे इसको तन को साफ करने वाला साबुन जैसा झाग की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे बिल्कुल तन्मय, जैसे पूछते पाक कर तो क्या होता है? बिल्कुल उसमय हो जाना। आप लोग किसी ने जैसे पाक, अपन कहते ना काय में जैसे पकवान बनाते हो आप लोग, हाँ, चाशनी में उसको पाक देते हो, इसलिए अब तो पाक मिले। मुझे तो उसको पाने का बिल्कुल उसमय हो जाऊं, अब मुझे झाग इसको धोने की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे क्या मिले? पाग मिले। मानता हूं कि इस कलिका में संभावनाएं अनगिनत हैं, किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी? आप फूल क्यों देखना है ना? और उस जब फूल खिलता तो उसकी अलग अलग क्या है भी? कली है, पंखड़ी, जिसे अपन कली भी बोल देते हैं ना। तो मानता हूं कलिका में संभावनाएं अनगिन है, एक के बाद एक और नहीं आएंगी और नहीं आएंगी ऐसी। किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी? अरे आई है तो आज कल कुछ दिन बाद तो झरके जाएगी। इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी? वह इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी? वह उस घट के दर्शन में बाधक यह घूंघट, अब राग नहीं पराग मिले।
अब मुझे संसार का राग नहीं, ये बाधक जो घूंघट है, कब तक पर्दे में तो छुपे रहे। ये पर्दा करते करते बहुत हो गया, अब मुझे ये राग नहीं, क्या मिले? पराग मिले, वह सुगंध, जिसे पाकर के मेरे सारे अंदर की, मन की, तन की, वचन की सारी दुर्गंध दूर हो जाए और मेरा जीवन वह परम सुगंधमय हो जाए। ऐसा लो। और मिलता है श्रृंगार को शिल्पी से संबोधन रूपी धन। अभी तो और श्रृंगार रस को और किसका मिल रहा है? और लो, मिलता है श्रृंगार को शिल्पी से संबोधन रूपी धन। क्या मिलता है? सुनो, हे श्रृंगार, अच्छे संबोधन के साथ, अपन बड़े अच्छे करते ना। हे श्रृंगार, स्वीकार करो या मत करो, यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है। इस संसार में जितने भी प्राणी, सबके किसके प्यासे हैं? लिखा है, यथार्थ में लिखा है। जितने भी, चाहे एक इंद्रिय हो, और एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक, सभी जे क्या चाहते हैं? बोले सुख चाहे, दुख ते भयवंत। सब डरते किससे हैं? दुख से। चाहते क्या है? सुख चाहते हैं। वही है कि यह श्रृंगार स्वीकार करो या मत करो, यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है, परंतु प्यास तो किसकी है? सुख की। परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा। एक रागी व्यक्ति है, उसका लक्ष्य बिंदु क्या है? अर्थ, पैसा, अर्थ रहा। और त्यागी विरागी का परमार्थ, बिंदु दोनों की अलग अलग है ना। एक का बिंदु संसार के अर्थ को पाना है और एक का बिंदु लक्ष्य बिंदु है, मुझे संसार से परे होकर के उस परमार्थ को पाना है, जो जिसमें परम अर्थ छिपा हो, उसका नाम परमार्थ है। यह सूक्ष्म अभेद भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है। आपकी सोच को, जैसे अपन कहे ना कि बाहर के कुछ देवी अभी से मिल जाए, परमार्थ कोई वस्तु है कि तुम्हें हाथ में पकड़ा दें, लो भैया तुम परमार्थी बन गए, है ना। एक बार किसी ने कहा, लो तुम्हें हम परमार्थ प्रकाश देते हैं। बहुत अच्छा है। बोले महाराज इनने हमें क्या दे दिया? बोले इनने हमें परमार्थ प्रकाश दे दिया। भैया परमार्थ प्रकाश कौन सा? बोले कि ग्रंथ दे दिया। तुम्हें परमार्थ मिल गया? बोले कि ग्रंथ तो मिल गया, परमार्थ की बातें भी मिल गई, लेकिन क्या उन बातों को, परमार्थ की बातों को तुमने स्वीकार कर लिया? मात्र ग्रंथ को लेने से तुम परमार्थी नहीं बन जाओगे। परमार्थी तो वो होगा जिसने अपने मन को संसार के अर्थ से परे होकर के अपने आत्मा को परमार्थ के मार्ग पर तत्पर कर दिया, वही सही परमार्थी माना जाएगा। हम हाथ में परमार्थ प्रकाश है ना, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार जे ले ले, तो आप इनके सार को तो लेने से समझ में आ जाए, बस यही सबसे बड़ा सार है। पर हो ये रहा है कि हम पढ़ते तो द्रव्य संग्रह हैं, पढ़ते तो द्रव्य संग्रह हैं, जीव अजीवम दब्बम जिनवर वसहीन जीर्ण निदिष्ठम, ये कह रहे हैं। पर महाराज हम खूब द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करते हैं, उस द्रव्य संग्रह में ये लिखा कि संसार के द्रव्य से परे होकर के आत्म द्रव्य की ओर दृष्टि होना चाहिए। सारभूत तो यही है, जीव अजीवम दब्बम मत। इस संसार में है क्या?
जीव और अजीव ये दो ही द्रव्य मुख्य हैं। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब तुम्हें कौन से द्रव्य को चाहिए? जीव द्रव्य को चाहिए कि अजीव द्रव्य को चाहिए? पैसा जीव द्रव्य है कि अजीव द्रव्य है? आचार्य जी ने एक बार बहुत अच्छे कहा था, संसारी आत्मा के कितने प्राण हैं? बोले कि सबसे सामान्य से 10 प्राण होते हैं, है ना। फिर एक नीतिकार ने आयुर्वेद में लिखा अन्नमेव प्राणम, तो 11 प्राण हो गए। फिर एक मोही संसारी जीवों की दशा देख करके उन्होंने लिखा धन्यमेव प्राणम, धन्य ही प्राण है। अगर धन जाते तो हमारे प्राण भी चले जाते हैं। ऐसे ही है, द्रव्य संग्रह पढ़ो, द्रव्य संग्रह जोड़ो मत। आज यही हो रहा है कि द्रव्य संग्रह पढ़ा नहीं जा रहा है, द्रव्य संग्रह किया जा रहा है। करो, जोड़ते जाओ, रखते जाओ। कितना रखोगे? इतना रखोगे कि वो द्रव्य तुम्हारे लिए इतना भारी हो जाएगा कि अब तुम्हें जीना मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति कहते महाराज अब तो बचना मुश्किल है, अब इस द्रव्य का क्या होगा? बोले कि इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा। सोच लो साथ में क्या जाएगा। क्या लाए थे और क्या लेके जाओगे? ना तुम किस लेकर के आए थे, ना कुछ तुम लेकर के यहाँ का, ना वहां से तुम कुछ लाए थे, ना यहाँ लाए थे। क्या जो तुमने कोई अच्छा पुण्य किया था तो वो पुण्य साथ में लाए थे। अब यहाँ से क्या लेके जाओगे? बोले कि अच्छा करोगे तो वही तुम्हारे साथ में जाएगा, बाकी कुछ भी ना साथ में लाए हो, ना कुछ साथ में यहाँ का कुछ ले जाओगे। श्रृंगार रस के लिए संबोधन शिल्पी का चला और उन्होंने कहा त्यागी वितरागी का परमार्थ यह सूक्ष्म अभेद भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है, बाहर के लेन देन से मिलने वाली नहीं है, भीतरी घटना है, शाश्वत अपने उपादान की देन है। ये किसकी है? अपने उपादान की देन है। सही अलंकार सही श्रृंगार भीतर झांको आंको हे श्रृंगार, बाहर मत देख भीतर की ओर देख। आगे की बात और भी क्या देखना है, अभी श्रृंगार रस का संबोधन और चल रहा है। आज बस इतना ही। आगे अपना इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि हम किसके राग में फंसे हुए हैं, किसके राग में हम पाना चाह रहे हैं। आज तक यही है कि हमने जितने जितने संसार के राग को अपनाया है उसको तो पाने का प्रयास किया है। समय अपना धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हम कहाँ की ओर कि वास्तविक रूप तुम कितने धर्म और धर्मात्माओं की संगति में आना है, वो इस बात का सार आप लोगों के आ रहा है। 10 लक्षण धर्म सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने दिन बाकी है महाराज?